दोस्तों, अगर मैं कहूँ एक इंसान है जिसने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा और आज उसकी दौलत 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है तो, और मजे की बात, वो ना कोई टेक जीनियस था, ना कोई मूवी स्टार, बस एक सिंपल सोच वाला इंसान। ये कहानी है वॉरेन बफेट की, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर की, जिन्हें लोग ओरेकल ऑफ ओमाहा कहते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे एक अखबार बेचने वाला लड़का बना ओरेकल ऑफ ओमाहा, उनके 90 साल के सफ़र से 10 ऐसे इन्वेस्टमेंट टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और पैसे के खेल में धैर्य और सादगी की असली ताकत। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीरी को संभालना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक सफ़र। 30 अगस्त 1930 ओमाहा नेब्रास्का, हार्वर्ड बफेट के घर पैदा हुआ एक साधारण बच्चा जिसका नाम रखा गया वॉरेन एडवर्ड बफेट। ग्रेट डिप्रेशन का दौर था, देश भर में बेरोजगारी और गरीबी फैली थी, लेकिन इस माहौल ने बफेट को एक अमूल्य सबक दिया, पैसों की कीमत। 6 साल की उम्र में उसने कोका कोला के 6 सिक्स पैक खरीदे और हर बोतल अलग अलग बेचकर मुनाफा कमाया। 11 साल की उम्र में उसने $38 में 3 सिटी सर्विस के शेयर खरीदे। शेयर की कीमत $27 तक गिर गई। डर लगा, लेकिन उसने धैर्य रखा और $40 पर बेचकर थोड़ा मुनाफा कमाया। 15 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचकर $175 हर महीने कमा रहे थे। उनका कॉलेज शुरू होने से पहले $90,000 कमा लिए थे। वॉरेन बफेट ने कहा है, कभी भी एक सिंगल इनकम पर डिपेंड मत रहो, सेकंड सोर्स के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहो। जितना जल्दी निवेश शुरू करोगे उतना कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू ज़्यादा असर करेगा। मार्केट में डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छे बिजनेस को समय दो, मुनाफा खुद आएगा। हाई स्कूल में वॉरेन ने एक दोस्त के साथ पिन बॉल मशीन का बिजनेस शुरू किया। एक मशीन से 25 मशीन तक पहुंचे और फिर बिजनेस बेचकर मुनाफा कमाया। लेकिन बफेट की असली दिलचस्पी बिजनेस बेचने में नहीं, बल्कि ये समझने की थी कि वैल्यू कैसे बनती है। बिजनेस में वैल्यू बनाना सीखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गया। यही झटका उन्हें ले गया कोलंबिया बिजनेस स्कूल, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्राहम ने बफेट को सिखाया, स्टॉक का असली दाम देखो, मार्केट के मूड से मत बहको, इन्वेस्ट करते समय सिर्फ कीमत मत देखो, वैल्यू देखो। 1960s में बफेट ने एक गिरती टेक्सटाइल कंपनी के शेयर खरीदने शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी का कंट्रोल ले लिया, टेक्सटाइल बंद हुआ और टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पावर हाउस बन गई। बफेट ने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल जैसी कंपनियों में अरबों डॉलर लगाए और सालों तक पकड़े रखा। सिर्फ वही इन्वेस्ट करो जो समझ आता हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, बाय एंड होल्ड। अच्छे स्टॉक्स को समय दो, मुनाफा एक्सपोनेंशियल होगा। 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की संपत्ति होने के बावजूद बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1950 में $31,500 में खरीदा था। सुबह सिंपल ब्रेकफास्ट, दिन भर काम, शाम को किताबें पढ़ना, यही उनका शेड्यूल था। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, जितना कमाओ उतना मत खर्च करो, कैश हमेशा रखो, इमरजेंसी और अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए। बफेट का मानना है कि असली सफलता सिर्फ पैसे बनाना नहीं, बल्कि उसे वापस देने में है। उन्होंने अपनी 99% संपत्ति चैरिटी में देने का वादा किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर अरबों डॉलर डोनेट किए। वेल्थ सिर्फ अपने लिए मत बना, सोसाइटी में वापस दो। पेशेंस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट मेकर। वॉरेन बफेट ने साबित किया, अमीरी दिखावे से नहीं, सोच से आती है। उन्होंने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि आपका पैसा आपके लिए कितना काम कर रहा है। जिंदगी एक लंबी दौड़ है, असली जीत उसी की है जो धैर्य से खेलता है।